साल 2007 में एक फिल्म आई थी, नाम था ओम शांति ओम। इस फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक थे। आंखों में तेरी अजब सी दर्द डिस्को, मैं अगर कहूँ और दास्तान ओम शांति ओम। इन गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे, लेकिन जिस जोड़ी ने अपने म्यूजिक से इसमें जान डाली वो है विशाल शेखर की जोड़ी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई पॉप और रॉक म्यूजिक लाभ पाया है तो वो विशाल ददलानी ही है। रोमांटिक से लेकर रॉक जॉनर उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। आज यानी 27 जून को विशाल ददलानी अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हम उनकी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 28 जून 1973 को वेस्ट बॉम्बे में एक सिंधु हिंदी फैमिली में विशाल ददलानी का जन्म हुआ। मुंबई में ही उनकी स्कूलिंग हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही बहुत गाने सुनते थे। उनके घर में हर तरह के गानों की सीडी पड़ी होती थी। उनके घर में पहले कोई संगीतकार नहीं था, लेकिन उनके माता पिता हर तरह के गाने सुनने के बहुत शौकीन थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उस समय बॉम्बे, जो उस समय का बॉम्बे था, वहां दंगे हुए थे। ये बात है 1994 की। विशाल बताते हैं कि उस समय सिर्फ एक दुकान खुली होती थी जहां वो अपने दोस्त के साथ म्यूजिक बजाने जाते थे, जो गिटार बजाता था। इसके बाद उनकी मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसका नाम श्रीराज भट्टाचार्य था, जो ड्रम्स बजाते थे। इन सब से मुलाकात के बाद विशाल ददलानी ने एक इंडिपेंडेंट बैंड बनाने की सोची। उस बैंड का नाम था पेंटाग्राम। ददलानी गाना गाते थे और बाकी लोग ड्रम्स और शेखर अफजियानी कीबोर्ड बजाते थे। यही वो शेखर है जिनके साथ विशाल की जोड़ी बनी। इस बैंड ने IITs में परफॉर्मेंस देना शुरू किया और धीरे धीरे लोग इस बैंड को जानने लगे। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें पहचान 2003 में आई फिल्म प्यार में कभी कभी के गाने मुसु मुसु हासी से मिली। इसके बाद झंकार बीट्स ने उन्हें बॉलीवुड में रातों रात पॉपुलैरिटी दिला दी। गाना तू आशिकी है के लिए विशाल ददलानी को फिल्म फेयर का न्यू म्यूजिक टैलेंट RD बर्मन अवार्ड भी दिया गया है। 10 फिल्म का गाना 10 बहाने को भला कौन भूल सकता है। बात करें ददलानी के सिंगिंग करियर की तो सबसे पहले उन्हें गाने का मौका शंकर एहसान लॉय ने दिया था। उन्हें फिल्म झूम बराबर झूम के लिए गाना किस ऑफ लव गाना था, लेकिन गाना कंपोज होने में कुछ देरी हो गई। इस बीच म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने उन्हें धूम 2 का सुपरहिट गाना धूम अगेन ऑफर कर दिया और इस तरह ये बतौर सिंगर उनका पहला डेब्यू सॉन्ग बना। ओम शांति ओम, जो 2007 में आई थी। इसके अलावा 2008 में आई फिल्म बचना है हसीनो, जिसके गाने जबरदस्त थे। दोस्ताना फिल्म, वो भी 2008 में आई थी। अनजाना अनजानी 2010 में। रावण फिल्म, जिसका छमक छल्लो गाना बहुत हिट रहा था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो 2012 में आई थी, उसके गाने। चेन्नई एक्सप्रेस का 1 2 3 4 और बाकी गाने। और फिल्म बैंग बैंग, जो कि 2014 में आई थी, और उसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, उसके गाने भी जबरदस्त हिट रहे थे। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म सुल्तान और बेफिक्रे, जो 2016 में आई थी, इस जोड़ी को भी देश भर में इन्हीं फिल्मों से पहचान मिली। इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार किया है, 300 से ज्यादा गाने किए हैं और दुनिया भर में 1000 से ज्यादा शो किए हैं। अब उनके कुछ हिट गानों की भी लिस्ट देख लेते हैं। धूम अगेन का जब टाइटल ट्रैक आया था तो ये पेपी डांस ट्रैक एक सनसनीखेज हिट बन गया था और उसके लिए विशाल को बहुत प्रेज भी किया गया था। इस ट्रैक में ऋतिक रोशन थे और बोल आसिफ अली बैग के थे। YouTube पर इस गाने को 46 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके अलावा इमरान खान की फिल्म का गाना आई हेट लव स्टोरीज आज तक हिट है। इसे YouTube पर 80 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके अलावा शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब का टाइटल सॉन्ग भी एक सक्सेसफुल बैंगर रहा था। बैंग बैंग फिल्म के गाने, जिसे ऋतिक रोशन ने परफॉर्म किया था, वो यूथ में आज भी एक अलग जगह बनाए हुए हैं। इसके अलावा आइटम सॉन्ग्स में छोकरा जवान, ये जवानी है दीवानी का बलम पिचकारी और बाजीराव मस्तानी का मल्हारी। अगर आज मैं ये लिस्ट शुरू करूंगी तो शायद ही ऐसा होगा कि मैं इसे खत्म कर पाऊं। फिल्मों के अलावा विशाल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल को जज करते भी नजर आते हैं, लेकिन म्यूजिक के अलावा वो काफी विवादों में भी घिरते आए और देश की राजनीति में भी वो अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं। दरअसल जब देश में अन्ना आंदोलन की लहर चली तो विशाल का झुकाव राजनीतिक मसलों की ओर भी हुआ और वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी के पार्टी के साथ भी हो चले। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग भी कर चुके हैं। विवादित बयानों की बात करें तो साल 2016 में विशाल ने एक ट्वीट में जैन मुनि तरुण सागर जी की आलोचना की थी, जिसके खिलाफ उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था।
उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ कई जगह रिपोर्टें दर्ज की गई थी। हालांकि कहा जाता है कि जैन मुनि ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन बाद में एक ओपन लेटर में विशाल ने उनसे माफी मांगी थी। ट्वीट के लिए पंजाब से लेकर हरियाणा न्यायालय में उन पर जुर्माना लगा था, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने जैन मुनि के सामने जाकर पंच माफी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कान पकड़कर, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर माफी मांगी थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विशाल और यो-यो हनी सिंह के बीच में एक समय में कोल्ड वॉर हुआ था। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस के दौरान दोनों सिंगर्स के बीच में अनबन हुई थी। कथित तौर पर विशाल शेखर ने फिल्म के गाने तैयार किए हैं, लेकिन शाहरुख और रोहित ने प्रमोशनल ट्रैक के लिए हनी सिंह को शामिल किया, तो दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ गई। विशाल ने तब भी ट्विटर के जरिए हनी सिंह पर निशाना साधा था और लिखा था कि ये हास्यजनक और दयनीय है। ये ढीठ रैपर शाहरुख खान और चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी पर सवार होने की कितनी बेताबी से कोशिश कर रहा है, बेचारा आदमी। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में इस्लामवादियों के बढ़ाए गए नुपुर शर्मा विवाद के बीच भी विशाल ददलानी ने भारतीय मुसलमानों के प्रति प्यार का मैसेज दिया था। उन्होंने देश की राजनीति पर भी निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, सरकार को जीतने बद दो, हम मुसलमानों के साथ हैं। विशाल को इसकी वजह से भी काफी कुछ सुनना पड़ा था। और हाल ही में हुए कंगना रनौत को थप्पड़ मारने कांड की बात करें तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल को नौकरी से निकाला जाता है तो मैं उसे नौकरी दूंगा। खैर, विवादों का दौर तो चलता ही रहता है। फिलहाल उनके हिट सॉन्ग्स को लेकर उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।